जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि मैंने पार्टी सदारत और वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने का इरादा कर लिया है। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी की जानिब से नया सरबराह चुनने के बाद ओहदा छोड़ देंगे। 24 मार्च तक पार्लियामेंट तहलील हो जाएगी। अगर मुझे पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का सामना हो तो अगले इलेक्शन में बेहतरीन इंतखाब नहीं हो सकता। कनाडा में अक्टूबर या इससे पहले होने वाले अगले इंतखाबात से मुताल्लिक सर्वे और पोल्स में लेबर पार्टी की गैर मकबूलियत सामने आई है, जिस पर लिबरल कानून साजों को ट्रूडो पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बढ़ रहा है। 53 साला जस्टिन ट्रूडो 9 साल से कनाडा के वज़ीर आज़म हैं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबते करने का हुक्म दिया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम से मुताल्लिक़ इजलास में हिदायत की कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार FIA के सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों को खुशाइन करार दिया। यूनान कश्ती हादसे के 18 नौजवानों की फैसलाबाद एयरपोर्ट से यूनान जाने के मामले पर FIA ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में नामजद 16 अहलकारों को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमे में 3 खवातीन कांस्टेबल्स भी शामिल हैं। तमाम अहलकार एयरपोर्ट पर तैनात थे। FIA का कहना है कि यूनान कश्ती हादसे के सिलसिले में महकमाना तहकीकात का सिलसिला जारी है। FIA ज़राए के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में शामिल 18 नौजवानों के फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने के मामले पर गफलत के इल्ज़ाम में एक मजीद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 3 खवातीन और 16 मर्दों समेत 19 अहलकारों को नामजद किया गया है, जिनमें से 16 मर्द अहलकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि यूनान कश्ती हादसे के सिलसिले में महकमाना तहकीकात भी जारी है और मुजरिमाना गफलत सामने आने पर अहलकारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। मुकदमे में गिरफ्तार होने वालों में 9 अहलकार भी शामिल हैं, जिन्हें गुज़श्ता हफ्ते अदालत ने एक मुकदमे से बरी कर दिया था। यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया होने के खिलाफ दरख्वास्त सखर की मकामी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज 2 सखर की अदालत में मकामी वकील ने दरख्वास्त जमा कराई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए। हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी, 75 पाकिस्तानियों ने जान की बाजी हारी। लापरवाही बरतने पर हुकूमती ज़िम्मेदारान के खिलाफ रोहड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी और 15 जनवरी को तलब किया है। अदालत ने स्पीकर को भी नोटिस जारी कर दिया। बग्गन में DC कुरम जावेदुल्ला महसूद पर हमले में मुलव्वस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान में से अब तक 3 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी दौरान पाराचनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर सड़क बंद करने वाले 200 से ज्यादा अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिला कुरम के लिए सामान से लदे दर्जनों ट्रक आज तीसरे रोज भी रवाना ना हो सके। डिप्टी कमिश्नर हंगू का कहना है कि सामान के काफिले को क्लियरेंस मिलने पर रवाना किया जाएगा। ट्रक टल कैंट में महफूज खड़े हैं। सब्जी फल समेत खराब होने वाले सामान से लदे ट्रक वापस भिजवा दिए गए हैं। काफिला गुजरने की सूरत में छपरी चेक पोस्ट से तरी बंगल तक कर्फ्यू रहेगा। सख्त सर्दी में मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर इजाजत मिलने के मुंतजिर हैं। जिला कुरम जाने वाली पाराचनार टल मरकजी शाहराह आज भी क्लियरेंस ना मिलने पर आमदोरफ्त के लिए बहाल ना हो सकी। डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान वजीर का कहना है कि काफिले गुजरने की सूरत में मुकर्ररा गुजरगाह पर कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इस दौरान शहरी गैर जरूरी तौर पर सड़क पर मौजूद ना रहें। सख्त सर्दी में मालबरदार ट्रक ड्राइवर्स भी रास्ते खुलने के मुंतजिर हैं। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद और दीगर अफराद पर हमले के बाद कुरम काफिले को आर्जी तौर पर रोका गया है। रास्ते ना खुलने और सामान से लदे ट्रक जिला कुरम ना पहुंचने पर 4 लाख आबादी पर मुश्तमिल अपर कुरम के शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मौजूदा सूरत हाल में जिला कुरम के इलाके मंदूरी में अब भी धरना जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि DC कुरम पर फायरिंग के वाक़े ने बदमज़गी ज़रूर पैदा की है, मगर अमन अमल मुतासिर होने का इम्कान नहीं है। वाक़े की FIR दर्ज हो चुकी और हमलावरों की शनाख्त की जा रही है। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू कर रहे थे।
इस वाक़े ने यकीनन थोड़ी सी बदमज़गी पैदा की है, लेकिन ओवरऑल जो पीस प्रोसेस है वो डीरेल होने का कोई इम्कान नहीं है। सड़क बंद है, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट होगी? जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने और किसी भी इम्कान को, किसी भी इस तरह की हरकत के इम्कान को जो है वो ख़त्म करने के लिए वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो एक आध दिन में हमें बताएंगे, जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगी तो काफिला वहाँ से मूव हो जाएगा। सबसे अहम नुक्ता है मुआहदे का, असलहे से पाक करने का, उस पर कैसे अमल होगा अगर इस किस्म के वाकयात हो रहे होंगे? दोनों फरीकैन की मुशावरत से और मुज़ाकरात के नतीजे में ये मुआहदा हुआ है। अब इसके बाद इस तरह का के छोटे मोटे वाकयात का होना, मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल मुआहदे पर कोई असर नहीं डालेगा। ओवरऑल कंट्रोल हमारे हाथ में है और इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल पाए तकमील तक पहुँचाएंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह नॉर्मल जो रूटीन है लाइफ की वो बहाल हो जाएगी। दीगर खबरें शामिल करते हैं। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में मुलाकात कराने की इजाज़त और इंतज़ामात के हवाले से बानी पीटीआई के वकला ने जेल हुक्काम को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मंगल के रोज़ बानी पीटीआई से वकला के बजाय मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का एहतमाम किया जाए और मुलाकात कमरे के बजाय खुले माहौल में कराई जाए। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे रोज़ से कबल अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। इस हवाले से तोशाखाना 2 रेफरेंस में समात के लिए मौजूदा वकला ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने के लिए दरख्वास्त की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि मंगल के रोज़ वकला के बजाय मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। ताहम दरख्वास्त पर ताहाल जेल इंतज़ामिया की जानिब से पीटीआई वकला को कोई जवाब नहीं दिया गया। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने सहाफ़ियों को बताया कि वो पुरुमीद हैं जेल इंतज़ामिया दरख्वास्त पर ज़रूर एक्शन करते हुए मुलाकात का इंतज़ाम कमरे के बजाय खुले माहौल में करेगी। बानी पीटीआई से आज जेल में मुलाकात करने वाले वकील फैसल चौधरी का कहना है कि हम संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहते हैं। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। लगता है कुछ लोग मुज़ाकरात को सैबोताज करना चाहते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग की तरफ से स्पीकर अयाज सादिक और राना सना ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने की कोशिश की, मगर वो कौन लोग हैं जो उन्हें हुकूमत के नीचे जो जेल है उसमें रसाई नहीं दे रहे। ये मामलात हुकूमत को देख रहे हैं। ये मामलात भी तो हुकूमत को देखने हैं कि आप उनकी कमेटी है उसकी एक्सेस क्यों नहीं ग्रांट कर रहे। मैंने आज एक एप्लीकेशन दी है, इमरान खान साहब की हिदायत पे दी है। कल हमारा वकला का मीटिंग होती है, हमने उसको पोस्टपोन किया और हमने ये रिक्वेस्ट की है जेल अथॉरिटीज़ के साथ कि हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको एक्सेस दी जाए, क्योंकि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करना चाहते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उनको उनकी ये एफर्ट को नाकाम बनाएं। हम संजीदगी से इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बॉल जो है हुकूमत के कोर्ट में है। ये एक बुनियादी तौर पे बड़ा फेयर तकाजा है हमारा। ऐसी बात तो कर नहीं रहे हैं जिसकी कोई आइन में या गुंजाइश नहीं हो। मुलाकातें जेल मैनुअल के तहत होती हैं, करवा दी जाएं। प्रेसिंग मैटर्स हैं, इनको जितनी जल्दी करा के तो फिर दोबारा मुज़ाकरात के टेबल पे बैठा जाए और फिर जो तहरीरी मुतालबात हैं या जो भी मामलात हैं वो हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक एक्सेस तो ग्रांट की जाए। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना ने कहा है कि मंगल को पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई खुद भी वाज़े कर चुकी है कि 190 मिलियन पाउंड्स केस के फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा और इस फैसले में ताख़ीर की कोई और वजह तो हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात नहीं। राना सना ने कहा कि हम सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं कह रहे कि वो लिख कर अपने मुतालबात सामने रखें, बल्कि हम खुद भी उन्हें तहरीरी शक्ल में जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ के कुछ कैदी तो सियासी हो सकते हैं, लेकिन कुछ के बारे में हमारा मौक़िफ़ हो सकता है कि वो सियासी कैदी नहीं है। आज भी मुलाकात नहीं हो सकी तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसकी। ये भी कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ लोग हैं जो सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं इन मुज़ाकरात को। क्या दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि अगर आज नहीं हुई मुलाकात तो सुबह जरूर हो जाएगी। आज जो डिले हुई है शायद उसमें यही चीज होगी कि उस मुलाकात के कोई अरेंजमेंट्स इस तरह से किए जाए कि मुज़ाकराती कमेटी को दोबारा जो है ना वो कोई गिला ना हो। आज इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पर दबाव डालने के लिए ये डिले कर रहे हैं, इन्हें फौरी तौर पर फैसला अनाउंस करना चाहिए। ये क्यों किया जा रहा है? पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने हमारे सामने भी और उसके बाद मीडिया में भी उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा कि जी इस सजा जजा का जो है वो मुज़ाकरात के अमल के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए इसकी वजूहात जो है वो जज साहब रुखसत पे हैं या जज साहब ने अभी फैसला नहीं लिखा या जज साहब को और टाइम चाहिए या इससे मुतलका को और वजूहात हो सकती है। कम से कम मुज़ाकरात जो है, मुज़ाकरात में तो पीटीआई ऑन रिकॉर्ड है। रिटन कप पर क्यों इसरार कर रहे हैं? ताकि दिखा सके बाद में एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर सके कि इन्होंने हमसे
आरओ मांगा था, क्यों इसरार कर रहे हैं? लेकिन मामला ये है कि हम सिर्फ उनको ये नहीं कह रहे कि आप इन ब्लैक एंड वाइट जवाब दें, हम भी उनको जवाब जो देंगे वो लिख के देंगे और उसके बाद उनका डिमांड और हमारा जवाब जो होगा उसके ऊपर फिर मुज़ाकरात होंगे, उसके ऊपर फिर बहस होगी। फिर मामला ये कि जब तक वो हमें उस लिस्ट को फराहम नहीं करेंगे, हमारा मौक़िफ़ ये है कि उनमें से कुछ लोग तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर हों, कुछ के मुताल्लिक़ हमारा सांस ये हो सकता है कि वो सियासी कैदी नहीं है। कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप की बतौर अमरीकी सदर कामयाबी की बाज़ाब्ता तौसीक़ कर दी है। नायब सदर कामला हैरिस ने ऐलान किया है कि नवंबर 2024 के सदारती इंतखाब में उनके हरीफ डोनाल्ड ट्रंप कामयाब रहे। अमरीका में सदारती इंतखाबात का नतीजा एग्जिट पोल की सूरत में आम तौर पर अगले ही रोज़ आ जाता है, ताहम बाज़ाब्ता कामयाबी का ऐलान कांग्रेस ही करती है। 6 जनवरी 2021 में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से कांग्रेस पर हमला बाइडन की तौसीक़ रोकने की कोशिश था और इस वाक़े से पहले तक सदारती उम्मीदवार की इस बाज़ाब्ता कामयाबी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। सदर बाइडन का कहना है कि अवाम कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को किए गए हमले को कभी फरामोश ना करें। चीन में फैलने वाले ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि यह वायरस पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई साल से मौजूद है, ताहम यह किसी खतरनाक बीमारी का बायस नहीं बनता। वकार भट्टी रिपोर्ट करें। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 2015 में की गई तहकीक के मुताबिक इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 21 केसेस सामने आए। हुक्काम का कहना है कि उनके पास HMV वायरस किट्स मौजूद हैं, लेकिन ताहाल किसी अस्पताल ने उन्हें इसके नमूने नहीं भेजे हैं। जो ये न्यूमो वायरसेस हैं, इसकी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए ज़्यादा जो इफेक्टिव काम है वो है प्रिवेंशन, कि आप इसकी बचाव के एहतियाती तदाबीर जितनी भी है उस पर अमल करें। माहिर मुतादी अमराज डॉक्टर फैसल महमूद कहते हैं HMPV वायरस के केसेस अक्सर पाकिस्तान में सामने आते रहते हैं। ये वायरस इन्फ्लुएंजा और इसी तर्ज की बीमारियों का बाइस बनता है, इसलिए इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वायरस के लिए कोई ख़ास इलाज नहीं है, यानी कि इसके लिए कोई ख़ास मखसूस दवाई नहीं है। नज़ला खांसी ज़ुकाम के जो वायरसेस हैं उसके अंदर हम लोग जो आम चीज़ें करते हैं, जैसे बुखार उतारने की दवाई, नज़ले के लिए दवाई, वो भी इसी में देते हैं हम लोग। जहाँ तक एंटीबायोटिक की बात करें तो इसके अंदर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों में मुतादी बीमारियों की माहिर डॉक्टर फातिमा मीर का भी कहना था कि ये वायरस 2001 में नीदरलैंड्स में दरियाफ्त हुआ था। जो भी बीमारी बच्चों में और बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों के अंदर और जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ लोगों में, ये एक नमोनिया की तरह, एक ब्रोंकाइटिस की तरह, एक नेज़ोफेरेंजाइटिस की तरह, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी इलनेसेस कॉज करने वाले वायरसेस की जो भी फैमिली है, ये बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंट करती है। डॉक्टर फातिमा मीर का कहना था इसकी पाकिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद भी मौजूद हैं। चूँकि ये किसी खतरनाक बीमारी का बायस नहीं बनता, इसलिए इसके टेस्ट बहुत कम कराए जाते हैं। कौमी इदारा सेहत के हुक्काम और माहिरीन सेहत का कहना यह है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस पाकिस्तान में 2 दहाइयों से मौजूद है। ये वायरस सर्दियों में बच्चों को बीमार करता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ मोहम्मद वकार भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने नताइज से गैर मुतमईन तुलबा के लिए पर्चों की स्क्रूटनी फ़ीस 50% कम कर दी। बोर्ड के मुताबिक खुसूसी काउंटर्स पर तुलबा स्क्रूटनी फॉर्म और फीस जमा करवाएंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक तुलबा इससे पहले स्क्रूटनी के लिए फ़ी पर्चा 1000 रुपये फ़ीस जमा करवाते थे, ताहम अब स्क्रूटनी फ़ीस 500 रुपये फ़ी पर्चा कर दी गई है। एलामी में कहा गया है कि स्क्रूटनी फॉर्म 3 फरवरी 2025 तक वसूल किए जाएंगे। तुलबा स्क्रूटनी फॉर्म और फीस वाउचर इंटरबोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तुलबा की आसानी के लिए इंटरबोर्ड में वाक़ सहूलत मरकज़ पर खुसूसी काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के तहत 11वीं जमात के नताइज के हवाले से तुलबा और वालिदैन समेत सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। नताइज पर तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात पर चेयरमैन इंटरबोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया, ताहम बहुत कम तुलबा की जानिब से स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाए गए हैं। अमरीका की तमाम मशरक़ी साहिली रियासतों में बर्फ़ानी तूफ़ान, 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज, तकरीबन 2000 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और ओहायो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। वाशिंगटन, मैरीलैंड और बाल्टीमोर में भी परवाज़ें मनसूख। इतवार से अब तक मनसूख परवाज़ों की तादाद तकरीबन 4000 हो गई। वर्जीनिया, कैंटकी और इंडियाना समेत कई रियासतों में 3 लाख से ज़ायद सारिफ बिजली से महरूम हैं। शुमाली कैरोलिना, मिजोरी और कैंसस में हादसात हुए हैं, 4 अफराद हलाक। वाशिंगटन DC में 18 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई की गई है। अमरीका में मौसम की शिद्दत इस माह के वस्त तक बरकरार रहेगी। ईरान ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए उम्र की हद में कमी कर दी। अब 14 साल की उम्र में लड़कियां
और 16 साल की उम्र के लड़के भी कॉस्मेटिक सर्जरी करा सकेंगे। इससे पहले कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की कम से कम उम्र 18 साल थी। ईरान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां कॉस्मेटिक सर्जरी का रुझान सबसे ज्यादा है। खास तौर पर ईरानी खवातीन में नाक की सर्जरी कराने का रुझान काफी ज्यादा है।